बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य शरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम नित्य की भांति आचार्य वाणी पर सत्संग कर रहे हैं। आज भी एक पद के माध्यम से वह नित्य विहार कैसा सबसे विलक्षण, सबसे दूर छुपा हुआ है, इस पद में यही वर्णन करेंगे आचार्य चरण। कैसे उनके प्रिय प्रीतम सर्वोपरि जो हैं वो सबसे अलग रहते हैं, ब्रज आदि परिवेशों से कैसे अलग रहते हैं। आइए चलो वर्णन करते हैं। प्रथम महात्म प्रकृति ज्ञान रवि तहाँ प्रकाश है। कह ले कि प्रथम परिवेश वह है जहाँ अंधकार में प्रकृति में ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, वहाँ ज्ञान का सूर्य प्रकाशित होता है। ऐसा वह प्रथम परिवेश है धाम का, पहला परिवेश। ऐसे सातवीं स्थिति पर स्वामी जी का है, स्वामी जी का घर का है। प्रथम परिवेश में ये है। दूजे ब्रह्म प्रकाश कोटि सूरज संभास है। कहते हैं कि दूसरा परिवेश वो है जहाँ पर ब्रह्म विद्यमान है, ब्रह्म परमात्मा विद्यमान है, जिनका करोड़ों सूर्यों के समान तेज है। ऐसा वह दूसरा परिवेश है। तीसरा तीजे पंकज नाभि रमा वैकुंठ निवासी। कहते हैं कि तीसरा परिवेश वह है जहाँ लक्ष्मीपति नारायण वैकुंठ निवासी विष्णु भगवान अपनी लक्ष्मी जी के साथ उस वैकुंठ में निवास करते हैं। तीसरा परिवेश वह है। आगे कह रहे हैं चौथे दशरथ सुवन राम गोपुर के वासी। कहते हैं चौथा परिवेश वह है जहाँ पर अयोध्या दशरथ जी के जो पुत्र हैं, जो सुवन राम जी हैं, जो गोपुर के वासी, वो अयोध्या वासी, उनका धाम है, जिन्हें हम साकेत धाम कहते हैं, जिनका साकेत धाम राम जी का, वो चौथा है। पांचवा धाम है। पांचवा परिवेश है। पांचवें ब्रज के गोप नंद आदिक सब गोपी। कह रहे हैं कि पांचवा परिवेश वह है जहाँ नंद आदि सब गोपियों के साथ भगवान गोलोक में के लिए विहार लीला आदि करते हैं। वो गोलोक का जो परिवेश है, वहाँ रह करके लीला करते हैं, वो धाम है पांचवा। ब्रज आदि का वर्णन जहाँ रस है, ऐसा वो गोलोक धाम है। छठे सखी समाज करे लीला रसोपी। अब छठा परिवेश वह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण रहते हैं, हे गोलोक में ही, लेकिन वो थोड़ा अलग है। वहाँ सखाओं का प्रवेश नहीं है, वहाँ सिर्फ गोपियों का प्रवेश है, जहाँ महारास आदि की लीला होती है। वह छठा परिवेश है। आगे कह रहे हैं अंतिम परिवेश क्या है। स्वामी जी के घर का, स्वामी हरदास जी का परिवेश, स्वामी जी की नित्य केली विहार लीला कितनी गुप्त है, ये अब इसका वर्णन करते हुए भगवत ऋषिदेव जी कह रहे हैं कि भगवत सत्य आवरण करही केली राधा रवन सर्वोपरि सर्वेश गुरु रसिक राय मंगल भवन। कह रहे कि भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वह सातवां भवन है, सातवां परिवेश है, जहाँ पर श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारिणी के लिए विहार लीला आदि करते हैं। वहाँ किसी भी ईश्वर का प्रवेश नहीं है, ब्रज के राधा कृष्ण आदि का भी प्रवेश नहीं है वहाँ पर। ऐसा वह दिव्य धाम जहाँ किशोरावस्था में दोनों युगल प्रिया प्रीतम विद्यमान रहते हैं। कह रहे हैं कि भगवत सत्य आवरण करही केली राधा रवन। वहाँ पर अपनी केली विहार लीला, वहाँ पर सिर्फ ललिता सखी, ब्रज की ललिता सखी नहीं, ललिता सखी अलग, ब्रज की ललिता सखी अलग है, नित्य कुंज की ललिता सखी जो स्वामी हरदास जी महाराज है,
आगे ही बता दिए कि सर्वोपरि सर्वेश गुरु रसिक राय। जो मंगल भवन, जो स्वामी हरदास जी का भवन है, वह 7वां भवन है, वह 7वां, वहाँ वह नित्य विहार रस केली विहार लीला होता है। वहाँ स्वामी जी जिस पर कृपा करें और स्वामी जी जिसको अपनाएं अपने परंपरा अंतर्गत, जो स्वामी जी के परंपरा में दीक्षा लेता है, जो स्वामी जी का कृपा पात्र है, उनका यहाँ पर प्रवेश होता है और अन्य किसी का भी इस 7वें परिवेश में प्रवेश नहीं होता। ऐसा वह सर्वेश मंगल भवन है स्वामी जी का, वो इतना विलक्षण है। तो यहाँ पर आपको समझ आ ही गया होगा कि गोलोक आदि सब बाहर हैं और वो दिव्य धाम में जहाँ कुंज बिहारी केली लीला प्राण है, वो सर्वोपरि सबसे ऊपर है। वो वहाँ से कहीं आते जाते नहीं हैं। एक अंश ही जो हैं ब्रज के जो राधा कृष्ण हैं या गोलोक के जो राधा कृष्ण हैं, एक उनके एक अंश हैं। वही रामकृष्ण आदि 24 रूप लीला अवतार में धर्म की रक्षा दुष्टों का विनाश करते रहते हैं, आते रहते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग आदि में चौगड़ी चलती रहती, लीला करने आते रहते हैं। लेकिन वो जो प्रिय प्रथम जो स्वामी जी के हैं, वो कहीं आते और कहीं जाते न, अपने दिव्य धाम में ऐसे विद्यमान रहते हैं। अनादिकालीन से वह जोड़ी विद्यमान है और वहीं ऐसे ही केली विहार लीला परायण से दोनों प्रिय प्रथम अपने धाम में विराजमान है। स्वामी जी कृपा करें तब जाकर कोई वहाँ पहुँच पाता है। तो ऐसा वो स्वामी जी का मंगल भवन है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्वामी जी का रस कितना सर्वोपरि है। तो हमें स्वामी जी के रस उपासना में रह करके उनका ध्यान भजन आदि करना चाहिए। सबके जीवन का लक्ष्य वही है। बस ये है कि जो जिस रस का अधिकारी है, कोई ब्रज रस का अधिकारी है, कोई वैकुंठ रस का अधिकारी है, कोई गोलोक का अधिकारी है, कोई साकेत का अधिकारी है, उनको वहाँ पर वो जो जिस भाव से भजता है, भगवान का प्रण है, कोई गोपी भाव से, कोई सखा भाव से, कोई दास्य भाव से आदि आदि जिन जिन भावों से जो भजते हैं, वो उन्हीं भावों में प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो जो स्वामी जी के रस में वही प्रवेश पा सकते हैं जो जिस पर स्वामी जी कृपा करते हैं। ठीक है। श्री हरदास, श्री हरदास।